ब्याज पढ़ गया, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों पढ़ना है। ब्याज में क्या होता है कि इसको दो तरह से बांटा जाता है। पहला होता है साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं जुड़ता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज होता है। जैसे देख लो, ये वाला क्या बैंक से लेते हैं हम लोग। बैंक से होता है कि उसमें ब्याज पर ब्याज जुड़ी जाती है, वही हो जाता है बिजली बिल, उसमें ब्याज पर ब्याज दिया जाता है। लेकिन हम लोग ये वाला जो गांव में जो लेते हैं वो साधारण ब्याज है सर। साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज है। अगर 50 साल भी उतना धन रखेंगे तो 50 साल में जितना पहला साल हो रहा था उतना ही उसी के मल्टीपल में चलते रहेगा। लेकिन साधारण चक्रवृद्धि ब्याज में वैसा नहीं होता है। इसको कहते हैं साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट, और ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम SI कहेंगे, इसको CI कहेंगे, समझे। ये वाला साधारण ब्याज में ब्याज पर ब्याज नहीं होता है, और ये चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज होता है। इसका कुछ की पॉइंट है, की पॉइंट को समझा लेंगे, उसके बाद सीधा सीधे हम कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर चलेंगे। की पॉइंट में ये सिंपल इंटरेस्ट को SI कहते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट को CI कहते हैं, इंटरेस्ट को I कहते हैं, जिसको कहते हैं ब्याज। इसमें सबसे पहले कीवर्ड देखते हैं। कीवर्ड इसमें सबसे पहले जो है सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद जिसको कहते हैं साधारण ब्याज, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज इसको हमेशा SI से डिनोट करेंगे, इसको CI से डिनोट करेंगे। इसमें जो जिस टाइम का प्रयोग करेंगे उसको समय कहेंगे, जिसको टाइम समय, इसको डिनोट करेंगे T से। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, साधारण दर जिसको कहेंगे, दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज से डिनोट किया जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा परसेंटेज से देंगे। उसके बाद ये वाला हो गया प्रिंसिपल, P जिसको कहेंगे, जिसको मूलधन कहते हैं। मूलधन, मूलधन सबके बारे में बताएंगे कि होता क्या है। सो कि प्रिंसिपल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, CI क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सब चीज समझाएंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये वाला मूलधन हो गया। उसके बाद अमाउंट की बात करेंगे, अमाउंट की, जिसको हम मिश्रधन कहते हैं। अमाउंट, मिश्रधन, मिश्रधन, अमाउंट। इसके बाद हम अगर चलेंगे तो CI माइनस SI, SI माइनस CI, इस सब को भी लेकर चलेंगे। अब एक उदाहरण लेकर चलते हैं कि हमने किसी को 1000 रुपया दिया। मान के चलिए किसी को हमने 1000 रुपया दिया, उसको हम कोई लिमिट टाइम के लिए देंगे। ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड के लिए दे दिए कि हमने छोड़ दिया उस पैसे को। अगर हम किसी को भी ब्याज पर देते हैं तो उसके लिए टाइम रखते हैं, 2 साल, 3 साल, 5 साल, जितना भी 10 साल, 50 साल तक। लेकिन उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कुछ होना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उसके बाद मूलधन होगा, उसके बाद जो जोड़ के देगा हमको वो अमाउंट कहलाता है। जैसे हमने किसी को 1000 रुपया दिया, 5 साल के लिए दिए, 1000 रुपया दिया, वो 1000 जो रुपया दिया वही प्रिंसिपल है मेरा, वही मूलधन है। जो 1000 रुपया दिया वही मूलधन है। उसके बाद हमने क्या कि 2 ईयर के लिए दिया, 2 साल के लिए दिया, 2 साल हो गया ईयर, मेरा टाइम हो गया 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने क्या रखा, हमने 10% रखा। 10% की 10% की दर से हमने ब्याज दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया। उसके बाद अगर पूछेगा कि वो लौटाएगा कितना, तो उसी को कहते हैं कि जो ब्याज समेत लौटाता है उसको हम कहेंगे अमाउंट कहेंगे। जो ब्याज समेत लौटाया जाता है उसी को अमाउंट कहते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि किस
रेट ऑफ इंटरेस्ट से मतलब 1 साल में उसका भाड़ा कितना दे रहा है, कितना परसेंट दे रहा है, तो वही 10% दे रहा है। कितना साल के लिए, तो 2 साल के लिए। कितना रुपया हमने दिया उसको, हमने दिया है 1000 रुपया। तो इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बन जाता है मेरा कि अमाउंट क्या हो जाएगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 चीज को निकालेंगे। 3 चीज को निकालने के लिए अलग नियम होता है। 3 चीज, प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई। प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई। अमाउंट ये, प्रिंसिपल पी और ये वाला सीआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज। उसके लिए हम अलग रूल अपनाएंगे, फ्रैक्शन वैल्यू। उसके बाद ट्री मेथड यूज करेंगे। उसके बाद जो भी सीआई में एसआई होगी, 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी साल रहेगा। सीआई में अभी तक जो है ना 4 साल 5 साल उतने ही क्वेश्चन पूछा, उससे आगे नहीं पूछा, क्या कि जो उसका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है। जब भी प्रोसेस लंबा हो जाएगा तो दिक्कत हो जाता है हम लोग का। इसीलिए हम चाहेंगे कि ये जो है 2 साल का पहले समझाएंगे, उसके बाद 3 साल का समझाएंगे, उसके बाद 4 साल का समझाएंगे। और हम लोग के लिए जो लेटेस्ट एग्जाम है उसके लिए 3 साल या 4 साल उतना ही लिमिट है। जब अभी तक 5 साल का नहीं पूछा, 5 साल का मेंस का क्वेश्चन पूछी जाती है। कोई दिक्कत अभी तक में है? कोई दिक्कत बोलिए, अरे बोलिए ऐसा बोलियो ना, कहीं होगा तो बोलिए। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत है? सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट में खाली नाम लिखे यहाँ से, ठीक है। समय, टाइम टी, जितना टाइम के लिए हम उसको पैसा देंगे वो लिमिट टाइम हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसको ये हमेशा परसेंटेज में रहता है, ठीक है। पी, प्रिंसिपल, जितना हम ये वाला पैसा जो दिए हैं को किसी दूसरे व्यक्ति को दिए मूलधन, या अमाउंट जो हमको ब्याज समेत लौटा रहा है, वही अमाउंट कहलाता है। वही क्या कहलाता है? अमाउंट कहलाता है। तो ये क्वेश्चन बन गया, ये वाला क्या बन गया? एक क्वेश्चन बन गया। समझ गया? लिखिएगा क्या ये सब? ये सब लिखने वाला कोई चीज नहीं उतना, समझिए भी, सीधा क्वेश्चन में चलेंगे, वहां लिखिएगा। हो गया? यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को यानी पी मेरे पास क्या है? 1000 है, टाइम है 2 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। थोड़ा परसेंटेज का भी ज्ञान होना चाहिए। रेट ऑफ अमाउंट पूछा हुआ, परसेंटेज का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। परसेंटेज का ज्ञान इसलिए होगा ताकि हम फ्रैक्शन वैल्यू इसका यूज होगा, फ्रैक्शन वैल्यू। चलिए देख लीजिए। जैसे इसको बनाना हमको, अगर हमको पी निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, हमको सीआई निकालना है, हमको अमाउंट निकालना है, तो ये तीनों के लिए एक सिंपल वैल्यू है, सिंपल रेशियो से हम बना सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अगर ये तीनों निकालना है तो हम रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। रेशियो मेथड का, अब आप लोग कहेंगे कि हर एक सबका अलग अलग मेथड होता है, वैसा नहीं होता है, सबका अलग अलग मेथड नहीं होता है। हम क्या करेंगे, ये वाला 10% को सबसे पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू तोड़ेंगे, 1/10 होगा। 1/10 कैसे होता है कि 10/100 होता है। परसेंटेज वैल्यू का मान नीचे में 100 होता है, ये काटेंगे तो 1/10 होगा। और चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज में क्या है कि 10 रुपया का हमने किसी को दिया था, वो हमको 1 रुपया बढ़ा के देगा तो 11 रुपये हो जाएगा। यानी 10 था, हमने प्रिंसिपल कितना लगाया, 10 रुपया लगाया, 1 रुपया बढ़ा के अमाउंट क्या हो जाएगा, 11 रुपया। ये पहला साल का है, फिर ऐसा ही दूसरा साल, 2 को साल ना किया हुआ तो 10 से क्या हो गया, 11। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब सिंपल सा यहाँ गुना करके यहाँ लिखेंगे, ये सिंपल सा गुना करके यहाँ लिखेंगे, सॉरी 121 हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब देखिए ये वाला हो गया सिंपल सा 121, क्या है ये वाला, ये अमाउंट है मेरा, मतलब हमने किसी से 100 रुपया लिया और हमको लौटाना है 121 रुपया, तो 21 रुपया क्या मेरा हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। इंटरेस्ट कितना हुआ मेरा, 21 रुपये, दोनों के बीच का अंतर हुआ तो ये 21 रुपया। समझ में आ गया? अब देखिए हमसे दिया क्या है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल यहाँ क्या है, प्रिंसिपल 100, यानी 100 बराबर 100 बराबर 1000, तो 1 बराबर 10 हो गया, इसका 10 गुना है ना,
अब हमसे क्या पूछेगा, ये अमाउंट पूछा था, अमाउंट 121 है ना, तो 121 गुने 10 बराबर 1210। यही अगर क्वेश्चन पूछ देता हमको CI क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या, तो चक्रवृद्धि ब्याज 21 हो जाएगा। 21 गुने 10 बराबर 210 हो गई। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? समझ गए चीजें? कोई दिक्कत है इसमें? लिखिएगा, लिख लीजिए, तुरंत लिखिए, तब तक आप दूसरा क्वेश्चन देते हैं, लिखिए। गया। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा है दूसरा क्वेश्चन पूछे, ऐसा है दूसरा क्वेश्चन में हम 1200 लेते हैं, 1200 लेते हैं, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ इस तरह से लेते हैं 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो गया और टाइम है 2 ईयर। इसमें से हमको CI निकालना है, कोई नया चीज नहीं है, वही वाला चीज है। CI निकालना, CI क्या होगा, तो वही मेथड लगाएंगे इसमें भी, CI वाला। यानी सबसे पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को छुएंगे, 10% के अकॉर्डिंग क्या हो गया, 1/10 हो गया, प्लस होगा यहाँ 10 से 11। ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और दूसरे साल है। ये वाला यहाँ से, ये रेशियो में होता है हमेशा, ये सीधा गुना होगा 100 और ये वाला 121 और क्या दिया है प्रिंसिपल 1200, यानी 100 बराबर 1200। कितना गुना है 12 गुना, यानी 1 बराबर हो जाएगा 12। हमसे क्या पूछा है, हमसे अमाउंट पूछा है, हमसे CI पूछा, तो CI ये दोनों के बीच का अंतर होता है, क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा ना, तो CI बराबर 21 गुने 12 बराबर जो होगा 252। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन दें, अगला क्वेश्चन लिखिएगा, P बराबर रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, 12.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और टाइम दिया है, टाइम दिया है 3 ईयर, अमाउंट दिया है 729। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसको छेड़ेंगे 12.5% को, सबसे पहले 12.5% को छेड़ेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले छेड़ा जाता है 12.5%। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, यानी 8 का कितना हो जाएगा 9, यानी पहला साल क्या हो जाता है 8 और ये 9 हो जाएगा। ये अमाउंट है, सॉरी ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट हो जाएगा। ये पहला, दूसरा 8 से 9, तीसरा 8 से 9। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ये वाला प्रिंसिपल है सीधा सीधी, ये वाला अमाउंट, ये प्रिंसिपल है तो सीधा सीधी गुना होगा, कितना हो जाएगा 512 और ये 700। लेकिन यहाँ क्या दिया अमाउंट 700, यानी जितना यहाँ है उतना यहाँ, यानी 729 बराबर 729, तो 1 बराबर क्या होगा 1 होगा, 1 बराबर 1। यानी हमसे क्या पूछा प्रिंसिपल। कोई दिक्कत यहाँ तक में? कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा आगे चलें, यहाँ से आगे चलते हैं, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। चलिए अब कुछ हम टाइम के बारे में बतियाते हैं। कभी महीना में दे देगा, कभी दिन में दे देगा, तो जब उस तरह देता है तो देखिए सिंपल है, समय कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। लेकिन यही अगर हमको महीना और दिन में दे दे तो वहाँ दिक्कत हो जाता है, और दिक्कत 73 दिन का होता है, सब दिन का नहीं होता है, 73 दिन का, 73 दिन का, उसका डबल उसका डबल उसका डबल, वहाँ दिक्कत होता है।
एक दिन बराबर 1/365 वर्ष। एक दिन बराबर 1/365 वर्ष। 2 दिन बराबर 2/365 वर्ष। 3 दिन बराबर 3/365 वर्ष। 5 दिन बराबर 5/365 वर्ष। यहाँ देखिए यहाँ कट जा रहा है कितना बार में, 73 बार में, यानी 1/73 वर्ष हो जा रहा है। कभी भी वर्ष को, कभी भी दिन को वर्ष में चेंज करना है तो एक वर्ष में कितना दिन होता है, तो 365 दिन होता है। 365 को नीचे में रख के जितना दिन रहता है उतना ऊपर रखते हैं। जैसे 5 दिन है तो 5/365 वर्ष हो जाएगा। अगर 73 दिन रहा, 73 दिन, हमेशा 73 दिन से क्वेश्चन अक्सर आता है, इसीलिए 73 दिन रहेगा तो 73/365 वर्ष होगा। 73/365 वर्ष। इसको जब काटेंगे तो 1/5 वर्ष हो जाएगा। अगर इसी को डबल कर दें, ये हो जाएगा यानी 2/5 वर्ष हो जाएगा। यही अगर 3 12 कर दें तो 9, तो ये वाला जैसे इसका 3 12 किए यहाँ भी 3 12 हो जाएगा, 3/5 वर्ष। अगर यहाँ 4 करते हैं 7×8 = 29 वर्ष, यानी कि 4/5। अगर 365 दिन बराबर देखेंगे तो सीधा सीधी 1 वर्ष हो जाता है। 365/365 यानी कि 1 वर्ष हो जाता है। इससे अक्सर क्वेश्चन आता है, इसलिए हम बता रहे हैं, इससे अक्सर क्वेश्चन आता है। ये तो दिन में हो गया, लेकिन यही चीज अगर हम वर्ष में देते हैं, महीना से वर्ष में देते हैं, अगर 1 महीना की बात करेंगे, 1 महीना की बात करेंगे तो 1/12 में वर्ष हो जाएगा। काहे कि एक वर्ष में 12 महीना होता है, इसलिए हम बेस को क्या रखेंगे, 12 रखेंगे। इसीलिए क्या करेंगे, बेस को 12 रखेंगे। अगर 2 महीना की बात करेंगे, 2 माह की बात करेंगे तो 2/12, यानी इसको काटेंगे तो 1/6 हो जाएगा। 3 रहेगा तो ये हो जाएगा 3/12 यानी 1/4 हो जाएगा। 5 रहेगा, ये तो कटने वाला नहीं है तो 5/12। अगर 6 महीना रहा तो 6/12 यानी 1/2। अगर 9 महीना रहा तो 9/12 यानी 3/4। अगर 10 महीना रहा तो 10/12 यानी 5/6। ये सबसे अक्सर क्वेश्चन आता है, ये वर्ष से आता है, महीना से आता है, अक्सर आता है इससे क्वेश्चन। इसीलिए जो है ना, ये सबको अच्छा से समझ लीजिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन हमेशा वर्ष से नहीं आता, 3.5 वर्ष कर देगा, 2.5 वर्ष कर देगा, 1.5 वर्ष कर देगा, तो वहां जो है क्वेश्चन दिक्कत कर देता है। मान के चलिए यहाँ एक क्वेश्चन देखिए कि प्रिंसिपल मेरा है 1,000 रुपया प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है 1 वर्ष और 6 माह। तो CI ज्ञात करें। CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो प्रोसेस वही है, 1 वर्ष तक पूरा चला, उसके बाद हाफ ईयर चला, 1 वर्ष तक पूरा, उसके बाद क्या, हाफ ईयर, 1 वर्ष तक पूरा, उसके बाद हाफ ईयर। हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा सीधे 2 वर्ष लेंगे और दूसरा साल को हम हाफ कर देंगे। हाफ आने की इसको जब देखेंगे तो 1 वर्ष पूरा है प्लस 1/2 माह, 1/2 वर्ष है, यही ना 1.5 वर्ष है। 1 वर्ष पूरा और दूसरा हाफ वर्ष, यानी 1.5 वर्ष हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट को छेड़ते हैं पहले 10%, यानी कि 1/10। 10 से क्या हो गया, पहला साल हो गया ना, यानी 10 से 11। लेकिन दूसरा साल दिक्कत है। दूसरा साल क्या दिक्कत है, दूसरा साल हाफ ईयर ही है। हाफ ईयर को कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट में बदलेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को सीधा सीधी पहले 2 से भागा दे दिया जाता है, सीधा सीधी 2 से भागा दे दिया जाता है। यहाँ अगर हाफ ईयर का निकालेंगे, अर्ध माह 6 माह का, तो 6 माह बराबर 1/2 होता है ना, 6 माह बराबर 1/2। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/10 है, यानी सीधा 1/20 हो गया। हम इस तरह नहीं करेंगे, इतना जो है इतना करते नहीं फिरेंगे, सीधा रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे, 5% हो जाएगा। 5% बराबर भी तो 1/20 होता है। आप इस तरह करिए या तो सीधा यही कर दीजिए, दोनों का बात बराबर है। यानी सेकेंड जो होगा मेरा 20 से क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। सिंपल सा लिखिए, यानी ये P है और ये है, ये दोनों को गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 231 हो जाएगा ना, 231 हो जाएगा, 231 हो जाएगा। अब देखिए कितना बढ़ा है, 31 बढ़ा है ना, किससे 200 से। यही ना प्रिंसिपल हुआ मेरा, ये चक्रवृद्धि ब्याज है मेरा। यानी कि 200 बराबर क्या है, तो 1 बराबर 5 बार में कटेगा ना, 1 बार। देखो काटते किस तरह है इसको, ये 5 गुना है इसका, एक ही का नियम लगा रहे हैं। अब सिंपल सा 5 गुना हो जाएगा। यानी हमसे क्या पूछ रहा है, CI पूछ रहा है। यानी 31 गुने 5 बराबर क्या हो जाएगा 5 15 155 हो जाएगा। 155 क्या है मेरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, समझ में आया ये वाला? देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपको ये वाला जो है ना, ये वाला हड़बड़ाने के लिए दे देगा। यही वाला क्वेश्चन में आपका टफ करेगा। ये जो 1.5 वर्ष है ना, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष जो राउंड फिगर में है, वो तो क्वेश्चन दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन आपका दे दिया 1.5 वर्ष, 1 वर्ष 9 महीना, 1 वर्ष 8 महीना, 1 वर्ष 3 महीना, 1 वर्ष 2 महीना दे दिए, तो वहां दिक्कत करता है। तो उसको आप ऐसा ही बनाएंगे। जैसे मान के चलिए हमने क्या किया, 1/2 किया ना, हम इसलिए किया कि हो सकता है कि कोई इसको काट ना पाए, जैसे हाफ था काट लेता, अगर तिमाही दे देता 1 वर्ष 3 महीना, तो 1 वर्ष 3 महीना 3 महीना तो इसको नहीं ना काटेगा। इसलिए हमने उसको जो है जिस तरह से यहाँ किए थे, ये वाला जो किए थे हम, वैसा ही बना के वहाँ गुना किए, ताकि आप लोग को ऐसा दिक्कत ना हो। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है लिखिएगा, लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। यस सर। अब अर्धवार्षिक, तिमाही, चतुर्थमाही, इससे क्वेश्चन आता है। अर्धवार्षिक में क्या अंतर होता है, बाकी और चीज में क्या अंतर होता है? यस सर। अर्धवार्षिक में जैसे टाइम मेरा है, अर्धवार्षिक मतलब 1 साल का हाफ, आधा, जैसे 6 माह, 6 माह जिसको इसी को कहते हैं 6 माही, 6 माही यानी 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना। अब इसको वर्ष में कैसे चेंज करेंगे, यानी 6/12, 1/2 हो गया। त्रिमाही, अब ये जो अर्धवार्षिक है तो वर्ष में हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहेगा उसको हाफ कर दिया जाता है, उसको हाफ कर दिया जाता है। एग्जाम्पल अगर लेते हैं हम 10% लेते हैं, अच्छा माही देखते हैं, हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक होता है, 1 वर्ष में ही ब्याज दिया जाता है। लेकिन अगर जबरदस्ती बोल दे कि 6 माही हमको लेना, तो 6 माही में हाफ कर दिया जाता है इसको, यानी 1/2 कर दिया जाता है, यानी 5% हो गया। 5% अर्धवार्षिक और वार्षिक में बहुत सारा अंतर होता है। अर्धवार्षिक में हम ब्याज ज्यादा दे देते हैं 1 साल में, क्योंकि 2 बार मांगने आता है, और वार्षिक में 1 बार मांगने आता है तो कम ब्याज देते हैं उसको, 1 वर्ष में ही देते हैं। लेकिन छमाही में हम बार देते हैं, 2 बार दे देते हैं, सक्सेसिव बढ़ जाता है उसमें। 5 + 5 गुने 5/100 होता है, यानी कि क्या हो जाएगा 10.25% हमको देना पड़ता है। और अगर वार्षिक देते तो हमेशा कितना 10% ही देते हैं। ये वाला हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन अगर अर्धवार्षिक का ये फंडा है, जितना बार हम ब्याज देते हैं, जितना बार ब्याज देंगे उतना ज्यादा हमको ब्याज देना पड़ेगा। जितना बार, जैसे त्रिमाही, चतुर्थमाही, पंचमाही, जितना बार देना हमको। चतुर्थ माही के 6 का मतलब होता है 1 साल में 6 महीना पर मांगने आएगा, 2 बार मांगने आएगा। त्रिमाही
त्रिमाही मतलब 3 महीना पर मांगने आ रहा है। कितना बार मांगने आएगा? तो 4 बार मांगने आएगा। ये त्रिमाही मतलब 3 माह, यानी कि ये वाला हो गया 12/3, यानी 4 बार मांगने आएगा। 4 बार मांगने आएगा, 4 राउंड में आएगा 4 बार। अगर चतुर्थ माही रहा, चतुर्थ माही का मतलब होता है कि 4 महीना में एक बार मांगने आएगा। 4 महीना में एक बार मांगने आएगा, 4 माह, यानी कि 12/4, यानी 3 बार आएगा। 6 माही का मतलब क्या होता है? 6 माही का मतलब 6 माही यानी 6 माह, मतलब 12/6, यानी 2 बार मांगने आएगा। हो गया ना? यस सर। तो ये चीज जो है सबसे बड़ा फंडा होता है। हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन लेते हैं। मेरे पास प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर मान लेते हैं कि मेरे पास 1000 रुपया हम किसी को दिए, लेकिन उसको हम बोले कि हमको 6 माही पैसा देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा था 10%, 20% रखते थे। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 20%, इसमें जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था। इस 20% में और बोला संयोजन, ये जो संयोजन का मतलब होता है कि आप एक साल में कितना बार आते हैं मांगने, तो संयोजन 6 माही है, 6 माही है, संयोजन 6 माही है। तो CI क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये क्वेश्चन एक बन जाता है, ये वाला एक खतरनाक क्वेश्चन बन जाता है। संयोजन 6 माही है, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा वार्षिक होता है, लेकिन वो बोल रहा है कि हमको 6 माही चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम जो दिए हैं संयोजन 6 माही, मतलब हमेशा 6 महीना पर लेके आना। पहला 6 महीना पर, फिर दूसरा 6 महीना पर लेके आएंगे। तो कितना, एक वर्ष में कितना 6 माही होता है? 2 6 माही होता है। जितना 6 माही होगा, यहाँ बनाते हैं 6 माही। प्रिंसिपल मेरा इतना है, प्रिंसिपल रेट, ये संयोजन के अकॉर्डिंग देखेंगे, संयोजन के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो इस संयोजन के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं हम तो 6 माही है, 6 माही है संयोजन। 6 माही के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 बार मांगने आएगा। 6 माही के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 2 बार मांगने आएगा। दूसरा, ये 2 बार का मतलब होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को जितना दिया है 20% उसको हाफ किया जाएगा। ऐसा थोड़ी होना है कि हम 20% पहले 6 महीना में दे देंगे फिर 20% देंगे, तो कंगाल हो जाएगा। उतना थोड़ी ना देगा। तो क्या करता है वो, पहले 6 महीना में हाफ करके देता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर अगले 6 महीना में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ करके देगा, क्या कि वार्षिक होता है वो। ये 10% हो जाएगा, ये 10% हो जाएगा, कोई दिक्कत? ये 10% हो जाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल मेरा क्या है 1000, CI निकालना है। इतना क्या करना है कि अगर 6 माही बोलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देना, त्रिमाही बोलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से भागा लगा देना, चतुर्थ माही बोलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से 3 से भागा लगा देना। समझ गए चीजें? चलिए आगे देखते हैं। हम क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को छेड़ते हैं पहले 10%, 10% बराबर 1/10 होता है। जुटेगा 10 से क्या होगा, 11 होगा। 10 से 11 पहला 6 माही, 10 से 11 ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। दूसरा 6 माही 10 से 11, ये हो गया। कितना हो जाएगा ये वाला कितना हो जाएगा 100। ये दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, CI होता है। वही तो हमसे मांग रहा है। और क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है। प्रिंसिपल क्या दिया, 1000 दिया, यानी 100 बराबर 1000, तो 1 बराबर क्या होगा 10 होगा। हमसे क्या पूछा, CI पूछा, तो 21 × 10 बराबर 210 हो गया। अगर हमसे यही पूछ देता, CI अमाउंट पूछ देता, अमाउंट क्या है 21, 121 है, 121 × 10 बराबर 1210। एक साल में हम 1210 देंगे, किसका, 1000 का। जो जितना बढ़ रहा है वही तो मेरा CI है, जितना बढ़ रहा है वही तो CI है। यहां तक क्लियर है? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पर, त्रिमाही से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। त्रिमाही से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। त्रिमाही का मतलब 4 बार आएगा मांगने, त्रिमाही मतलब 4 बार आएगा मांगने, समझे? चलिए आगे देखते हैं। प्रिंसिपल है मेरा, प्रिंसिपल है 2000 रुपया, प्रिंसिपल है 2000 रुपया और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 30%। क्या है 30% है रेट ऑफ इंटरेस्ट।
और पूछ रहा है टाइम दिया है 9 मंथ, 9 महीना टाइम दिया। संयोजन है, संयोजन है चतुर्थ माही। चतुर्थ माही कहने का मतलब है चर महीना पर मांगने आ रहा है। तो हमसे बोल रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, मेरा अमाउंट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले संयोजन पर ध्यान दिया जाता है कि एक साल में चतुर्थ माही कितना होता है, चतुर्थ माही 3 होता है, 3 होता है चतुर्थ माही। अब उसके बाद सिंपल सा चतुर्थ माही होगा, उसके अकॉर्डिंग देखेंगे चतुर्थ माही एक साल में कितना होता है, 3 होता है, 3 के अकॉर्डिंग चलेंगे। हमको टाइम क्या दिया उससे हमको ध्यान नहीं देना, हमको सिंपल सा ध्यान देना है कि चतुर्थ माही में एक साल में कितना चतुर्थ माही होता है, तो 3 चतुर्थ माही होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को पकड़ के पहले क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 30/3 हो जाएगा, यानी 10% हो गया, ये वाला 10% हो गया। उसके बाद हमको टाइम दिया है 9 महीना, 9 महीना में को चतुर्थ कितना 3 हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा, 3 बार आएगा मांगने, वही ना आएगा, 3 बार आएगा। रुक जाओ, 3 ये वाला हो जाएगा। अब सीधा 3 से भागा देंगे, यानी पहला ये वाला हो जाएगा 1/10, यानी 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, सिंपल हो गया। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐना हो गया। सीधा सीधे यहाँ गुना करेंगे और यहाँ क्या हो जाएगा 1331 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा मेरा CI माइनस, ऐना होगा। सीधा सा ये वाला हो जाएगा इतने बराबर, ये हो जाएगा 2000, तो 1 बराबर 1 2, तो CI क्या और अमाउंट पूछा है ना, अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 1331 बराबर 2662 हो गया। जल्दी तो डिस्ट्रीब्यूट कर देखे तो हाफ दे दो। ये टाइम जो है टाइम को थोड़ा जो है ना 12 माह होगा टाइम। इस संयोजन चतुर्थ माही रहेगा तो 4 से कटने वाला टाइम होनी चाहिए, तो इसीलिए 12 माह होगा इसका, और 12 माह को लेकर चलेंगे तो सही हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन में थोड़ा एरर था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 3 चीज हमने देखा, प्रिंसिपल, अमाउंट और CI। उसके बाद जो है और भी चीजें होती है, जैसे प्रिंसिपल है मेरा, मान के चलिए 1000 है। चलिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देते हैं। अब जो है अगर प्रिंसिपल मेरे पास 8000 है, प्रिंसिपल 8000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, टाइम है 2 ईयर, और हमसे पूछ रहा है कि CI माइनस SI क्या होगा, CI माइनस SI, 2 साल का CI माइनस SI क्या होगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता है, और अब जो पहले जो रेशियो मेथड से कर रहे थे वो रेशियो मेथड से अब नहीं होगा, अब रेशियो मेथड से थोड़ा आगे निकलना पड़ेगा, ट्री मेथड से। हमने ट्री मेथड के बारे में बोला था, तो ट्री मेथड क्या होता है, ब्याज पर ब्याज उसमें दिखाया जाता है। क्या होता है ट्री मेथड से, हम सबसे पहले इसको देखेंगे, ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट को तोड़ेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है मेरा जो 12.5% है, 12.5% के अकॉर्डिंग देखते हैं, 12.5% के अकॉर्डिंग देखते हैं तो 1/8 होता है ना, 1/8 कितना साल है, 2 ईयर है। 2 ईयर के अकॉर्डिंग जो है इसको ध्यान दिया जाता है नीचे वाला, काहे कि यही वाला मेरा प्रिंसिपल है, ये वाला क्या है मेरा प्रिंसिपल है, और ये वाला है CI चक्रवृद्धि ब्याज, जो ब्याज है वो ऊपर वाला है और नीचे वाला है प्रिंसिपल है। सिंपल सा क्या करेंगे हम, ये वाला देखिए, ये वाला प्रिंसिपल को जितना साल दिया रहेगा उतना पावर बैठा दिया जाता है, पावर बैठा देंगे, क्या है 2 है, तो 8 का पावर क्या होगा 2 जब देंगे तो ये 64 हो जाएगा। ये मेरा प्रिंसिपल हो गया, पहला साल दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल। पहला साल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है मेरा 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है, यहाँ भी 1/8 हो जाएगा। इसमें जब 1/8 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8,
और यहाँ भी देखिए 1/8 हो जाएगा, यानी 8 हो जाएगा। और ब्याज पर ब्याज को ही तो चक्रवृद्धि ब्याज करते हैं। ये पहला साल दूसरा साल, ये पहला साल का ब्याज ही तो दूसरा साल को ब्याज देता है। ये पहला साल का ब्याज दूसरा साल को कुछ ना कुछ जितना भी होता है उतना ब्याज देगा। तो ये हो जाएगा कितना 1/8, यानी इसको 1/8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ये। अब देखिए इसका नाम पहले समझ लीजिए कि है क्या। इसको ये वाला जो चीज है ऊपर वाला, ये ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला है प्रिंसिपल, जिसको पी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा ये वाला चीज, ये जो है ये वाला चीज है एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। और अगर इसमें से इसको जोड़ देते हैं, अगर ये वाला जो है ना यहाँ खोल देते हैं थोड़ा दरवाजा, तो ये हो जाएगा मेरा सीआई। जब तीनों ये वाला और ये वाला तीनों चीज जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है मेरा सीआई हो जाता है। अब देखिए अगर हम ये वाला और ये वाला यानी ये तीनों को जोड़ते हैं तो सीआई हो जाता है 8 प्लस ये। और अगर हम एसआई की बात करते हैं तो ये 8 और 8 हो जाता है, 8 और 8 हो जाता है। तो वही चीज देखते हैं सीआई माइनस एसआई के बारे में बात करते हैं तो ये वाला दोनों घट जाता है ना, बचा क्या, एक बचा। इसीलिए बोला जाता है कि सीआई माइनस एसआई क्या होता है, नीचे वाला होता है। सीआई माइनस एसआई क्या होता है, नीचे वाला होता है, जो 1 है, जो क्या है 1 है। इसीलिए सीआई माइनस एसआई को सिंपल सा इतना लिखे बिना हम कह सकते हैं कि सीआई माइनस एसआई क्या होता है, ये गोला जो होता है वो सीआई माइनस एसआई जो नीचे में होता है। अब देखिए यहां से प्रिंसिपल मेरा 64 है, एसआई मेरा क्या है, 8 और 8 16 है, 8 प्लस 8 16 है। अगर 8 और 8 16 है, अगर सीआई अगर देखते हैं तो 8 प्लस ये वाला ये हो जाएगा 17। अगर सीआई माइनस एसआई देखते हैं तो 1 हो जाएगा, ये वाला 1 हो जाएगा। अमाउंट देखते हैं तो अमाउंट में होता है कि प्रिंसिपल, हमने किसी को जो पैसा दिया वो तो देबे करेगा। इसका फॉर्मूला समझ लीजिए, प्रिंसिपल तो जो दिए हैं वो तो मिलेगा, बाकी जो ब्याज जुट रहा है वो ब्याज भी हमको मिलेगा, जो ब्याज जुट रहा है वो ब्याज भी हमको मिलेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एसआई भी सीआई भी मिलेगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्याज जो हमने दिया है ये वाला तो मिलबे करेगा, बाकी जो ब्याज हुआ वो ब्याज भी हमको मिलेगा, जो ब्याज है वो हुआ वो ब्याज भी हमको मिलेगा। तो यहाँ से देखिएगा ये प्रिंसिपल, अब इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन भी बनेगा मेरा। प्रिंसिपल यहाँ क्या हुआ, प्रिंसिपल यहाँ 64 है और यहाँ कितना है 8000, यानी 64 यूनिट बराबर 8000, 64 यूनिट बराबर 8000। तो 1 यूनिट बराबर 8000 बटा 64 हो गया। यानी इसको जब देखते हैं तो 1.2 नहीं से 125 वो 125 हो जाएगा, 125 बार में पूरा पूरी कटेगा, 125 बार में पूरा पूरी कटेगा। अब हमसे पूछा है कि सीआई माइनस एसआई क्या होगा, तो देखिए सीआई माइनस एसआई कितना यूनिट है, 1 यूनिट है ना, तो सीआई माइनस एसआई बराबर 1, यानी 1 × 125 बराबर 125 हो जाएगा। और ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन अगर दूसरा हमसे पूछते कि एसआई क्या है, तो सीधा से यहाँ से क्या 125 से गुना कर दीजिए। अगर हमको सीआई पूछे तो 125 से गुना कर दीजिए, हमको सीआई माइनस एसआई पूछे तो 125 से गुना कर दीजिए। अगर अमाउंट पूछे तो 64 और ये वाला, यानी कि ये वाला 8 और 1 यानी 17, यानी कि ये वाला और ये वाला 17, यानी 64 प्लस 17, इसको गुना कर देंगे कितना 125 से, सभी क्वेश्चन निकल गया। यानी कि पहला साल का अगर ट्री मेथड से निकालेंगे 2 साल का तो इतना क्वेश्चन बन सकता है मेरा। अगर ट्री मेथड से देखेंगे तो इतना क्वेश्चन बन सकता है। 3 के अलावा पी, अमाउंट और सीआई के अलावा कुछ भी पूछे तो ट्री मेथड ही लगाएंगे। ट्री मेथड में सब चीजें निकल जाता है, सीआई माइनस एसआई, पहला साल दूसरा साल और पहला साल के बीच का अंतर कुछ भी पूछे तो यहाँ से मेरा निकल ही जाता है। कोई दिक्कत, समझ गया चीजें? इसमें कोई डाउट है फिर से समझा दें। पी मेरा क्या है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होता है। क्या होता है 1/8, टाइम है 2 ईयर, कितना है 2 ईयर। सीआई माइनस एसआई पूछा है, ये क्वेश्चन है,
क्वेश्चन अब बनाएंगे कैसे? सबसे पहले हम वार कहाँ करेंगे? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 1/8 है। नीचे वाला पी होता है, ऊपर वाला CI होता है। दोनों को जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा। यानी 8 का जो है जितना साल बोलेगा उतना पावर बैठा देंगे, जितना साल बोलेगा उतना पावर बैठा देंगे। कहाँ? प्रिंसिपल में। प्रिंसिपल क्या है? 8 है। 8 का पावर कितना है? 2 हो जाएगा, यानी 64 हो जाएगा। 64 हो जाएगा ना? 64। पहला साल, दूसरा साल, पहला साल, दूसरा साल। ब्याज पर ब्याज ही चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो देखिए 8 से इसका जब 1/8 देखे तो 8 हुआ, इसका 1/8 देखे तो 8 हुआ। फिर ये वाला देखा इसको दूसरा साल को, यानी 8 का 1/8 कितना हो जाएगा? 1। अब सबका नाम हम बताएं, ये प्रिंसिपल होता है, ये और ये दोनों मिलके क्या होता है? SI होता है। ये तीनों मिल जाएगा तो क्या होगा? CI हो जाएगा। अब ये तीनों यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद देखना है कि अगर क्वेश्चन और भी पूछे तो ये वाला कहेगा कि पहला साल का CI और SI निकालें, तो हाँ 125 से गुना कर देना। दूसरा साल का CI निकालें तो 8 और 1 9, 9 गुने 125 जो यूनिट में आया उसको गुना कर देना। तो देखिए 2 साल में इतना क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आ गया चीजें? किसी को कोई डाउट है? बोलिए। नहीं ना? अमाउंट दिया है 4900, CI मैंने SI पूछा, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.3% और टाइम दिया 2 ईयर। टाइम क्या दिया? 2 ईयर दिया। अब यहाँ से CI मैंने SI कैसे निकालेंगे? जो पिछला बार निकाले थे। पिछला बार अगर समझ गए होंगे तो टेंशन नहीं। देखिए ये 16.2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो 1/6 होता है। कैसे होता है? एक चीज ध्यान दे लो, 16.2/3%। इसको जब तोड़ते हैं तो 48 और 2 50, 50/300 होगा, यानी 1/6 होगा। 1/6 होगा। अब सिंपल सा ये हो जाएगा क्या? 6 और 1 7 हो जाएगा। यानी क्या? कितना साल है? 2 साल। यानी 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा ना? यानी यहाँ अगर देखते हैं तो 36 पहला साल, दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल। पहला साल 1/6, 1/6, 1/6 यानी 6 और फिर यहाँ से 1/6 यानी कि 1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये प्रिंसिपल है, ये SI है। ये दोनों अगर इसको भी जोड़ देते हैं तो ये CI हो जाएगा, और ये दोनों और ये तीनों को जोड़ देंगे तो CI हो जाएगा। अगर हम ओनली इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा CI माइनस SI। ये तीनों को देखेंगे तो CI माइनस SI हो जाएगा। CI माइनस SI हो गया। अब उसके बाद क्या करना है हमको ध्यान देना। देखो 1 बराबर हमको निकालना 1 यूनिट का मान। यहाँ देखिए हम प्रिंसिपल दिया है 36, प्रिंसिपल 36 हो जाएगा। SI हो जाएगा 6 + 6 यानी कि 12। CI हो जाएगा 6 + 6 + 1 बराबर 17 और CI माइनस SI क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये वाला हो जाएगा 1, ये वाला 1 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला है 13, ये इसको देखते हैं तो ये 1 हो जाता है। लेकिन इसमें हमको कुछ दिया हुआ है। क्या दिया है? अमाउंट दिया है। अमाउंट दिया है। अमाउंट को अगर देखेंगे तो अमाउंट क्या हो जाता है? इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 49 हो जाएगा ना? 36 + 13 बराबर 49, 36 + 13 बराबर 49 हो जाएगा। यानी 49 बराबर 49 क्या दिया है? 49 बराबर 4900 दिया है ना? यानी 49 बराबर 4900 दिया है। 49 बराबर 4900 दिया है तो 1 बराबर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 1 बराबर 100। अब हमसे क्या पूछा है? CI माइनस SI पूछा है। CI माइनस SI क्या है? 1 है ना? 1 × 100 बराबर 100। और ये मेरा क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब चले क्वेश्चन की ओर। चलते हैं क्वेश्चन की ओर।